ये जो हमारा क्लास रहने वाला है ये इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी बीपीएससी या ऑल स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम। इसमें हम लोग एशियन कंटिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉलेज के हिसाब से भी और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में एशियन कंटिनेंट में कितने सारे देश आते हैं, उनकी राजधानियाँ, ठीक है, सभी क्षेत्रों, उनकी मुद्रा, जनसंख्या, यानी सभी जो है डिटेल को हम लोग इस वीडियो में हम जानेंगे। तो एशियन कंटिनेंट का कल्चर क्या रहा है, संस्कृति से लेकर भौगोलिक क्षेत्रफल, इन सभी जानकारी को हम लोग इस वीडियो में लेंगे। ये ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला नहीं है, लेकिन सारी जानकारियाँ हम लोग इस वीडियो में लेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो एशियाई देशों की सूची, राजधानी क्षेत्र और मुद्रा और जनसंख्या के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये देश है। इसमें अगर हम देशों की बात करें तो 48 देशों के साथ, कितने देश? 48 देशों के साथ एशिया में दुनिया की 60% से ज़्यादा आबादी रहती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इस देश की बात करें, यानी एशिया महाद्वीप में, एशिया कंटिनेंट में टोटल दुनिया की 60% से ज़्यादा आबादी कहाँ रहती है? तो एशिया महाद्वीप में ही रहती है। और एशिया महाद्वीप में अगर हम देश की बात करें तो टोटल कितने देश हैं? तो टोटल कुल मिलाकर 48 देश है। यानी एशिया महादेश 48 देश का समूह है। अगर हम बात करें, इसके देश 6 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यानी कहने का मतलब है जो 48 देश हैं, यानी एशिया को जो है 6 भागों में बांटा गया है और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग अलग विशेषताएं भी हैं। यानी 6 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र भी हैं तो इनकी अलग अलग क्या है, विशेषताएं भी हैं। और यहाँ एशियाई देशों, उनकी राजधानी, क्षेत्र, मुद्राओं और आबादी के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई है। उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी हैं और पूछे भी जाते हैं। चाहे आप पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे एशियाई देशों की सूची। तो देखिए, एशिया जो है वो 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे पहले अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना, 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एशिया। और इसकी सीमा पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में यूरोप से लगती है। और यह महाद्वीप 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है। कहने का मतलब है कि एशिया की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना, 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है। अगर इसकी हम सीमा की बात करें तो पूरब में ये प्रशांत महासागर है। एशिया के पूरब में कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। मैप में भी हम आपको दिखाएंगे। और दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। पूरब में प्रशांत महासागर है एशिया के, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में जो है यूरोप से लगती है। और यह जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, वो 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है। तो कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? तो पहला है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया की अगर हम बात करें तो पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया और अन्य देश शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं दक्षिणी एशिया की, तो दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी जो है एशिया के दक्षिणी हिस्से में पड़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और अन्य देश शामिल हैं। फिर मध्य एशिया की अगर हम बात करें तो मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी जो है मध्य एशिया में पड़ते हैं। और अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें तो पश्चिम एशिया में जो मध्य पूर्व है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और ईरान, ये सभी जो है मध्य एशिया में है। तो एशिया महाद्वीप को 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया। याद रखना है, पूर्वी, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया। जिसमें बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत जो है एशिया के किस महाद्वीप, मतलब किस हिस्से में है। तो भारत जो होता है, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो दक्षिण एशिया में सम्मिलित हैं।
और चीन जो होता है, चीन जो पड़ता है एशिया के पूर्व में पड़ता है, यानी पूर्वी एशिया में चीन हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, ये पूर्वी एशिया में ये सभी पड़ते हैं। अगर हम बात करें एशिया की तो देखिए प्रत्येक क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है और कई एशियाई देश अपनी प्राचीन सभ्यताओं और तकनीकी प्रगति और गतिशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इसका विवरण की एशिया महादेश के कि क्या है विवरण, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कुल क्षेत्रफल की, एशिया देश का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। एशिया में देशों की कुल संख्या कितने हैं, ठीक है। एशिया में जनसंख्या कितना है, ठीक है। बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या कितनी है, यानी एशिया महादेश में जो है कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का, सबसे छोटा देश कौन है एशिया का, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, और एशिया की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम बात करें एशिया के क्षेत्रफल का, तो एशिया का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है 49.7 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, यानी 49.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यानी एशिया का कुल क्षेत्रफल कितना है 49.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना है। अगर बात करें एशिया में देशों की संख्या की तो कितने देश हैं, तो ऐसे तो 50 देश हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 48 देश मान्यता प्राप्त है। कितने हैं 48 कंट्री है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल 49.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एशिया में देशों की कुल संख्या कितनी है, तो 50 है, लेकिन यूएनओ के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 48 देश जो है मान्यता प्राप्त है। अगर हम एशिया में जनसंख्या की बात करें तो 4.561 अरब है। एशिया में जनसंख्या कितना है तो 4.561 अरब है। यहाँ की बोली जाने वाली भाषाएं जो है कितनी हैं, तो 2300 भाषाएं यहाँ बोली जाती है। एशिया महादेश में जो है कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो 2300 भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम बात करें एशिया में क्षेत्रफल का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन जो है ना, एशिया महादेश में चीन सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। इसकी जो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर पड़ता है। सबसे छोटा देश एशिया का कौन सा है, तो मालदीव है, ठीक है। 298 किलोमीटर स्क्वायर जो है सबसे छोटा देश है एशिया का। तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन हो गया, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या कौन सा देश में है एशिया के, तो एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है चीन की है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो चीन पहले स्थान पे आता है, लेकिन अगर वर्तमान में अगर जनगणना होता है भारत में तो चीन को भारत जो है पीछे छोड़ चुका है। यानी अभी डाटा तो आया नहीं है, तो हम चीन को ही लेकर चलेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, लगभग 1.4 बिलियन यहाँ जनसंख्या है। अब हमारा इंडिया का जो हो गया जनसंख्या 1.5 से भी एबव हो चुका होगा। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। या कहीं कहीं ये भी ध्यान रखना है कि 8800 जो है 50 मीटर भी आपको देगा, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए यांगसी नदी जो है या चांगजियांग, ये चीन की नदी जो है, ठीक है, ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है, ठीक है। और एशिया की अगर बात करें सबसे लंबी नदी कौन है, तो यांगसी नदी है, जिसे चांगजियांग भी कहा जाता है। ये चीन की नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे अगर लंबी नदी के बारे में पूछे तो कौन सी नदी है, तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। तो हमने एशिया के बारे में जो है डिटेल हमने देखा। अब हम जो समझते हैं एशिया में कितने देश हैं, ठीक है, तो हमने अभी देखा कि टोटल जो है कंट्री की संख्या 50 है, लेकिन यूएनओ के द्वारा कितना माना गया है 48। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एशिया में कितने देश हैं, उन सारे देशों की राजधानी, मुद्रा से लेकर उनका भौगोलिक क्षेत्रफल सभी हम लोग समझेंगे। तो देखिए पॉइंट क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह लगभग 49.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% जो है एशिया महादेश में पड़ता है, ठीक है। और इसके जो है भारत में 6 भौतिक भाग हैं। अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले मध्य एशिया हो गया, ठीक है, फिर पूर्व एशिया हो गया, उत्तर एशिया हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद दक्षिणी एशिया हो गया और फिर पश्चिमी एशिया हो गया। तो इन सब में देखेंगे कि अगर मध्य एशिया की बात करें तो कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, जितना तान है, ठीक है, सभी तान जो है मध्य एशिया में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी जो है मध्य एशिया के देश है, ठीक है। पूर्व एशिया में कौन कौन सा पड़ता है, तो देखिए चीन हो गया,
हांगकांग हो गया, जापान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, मकाऊ हो गया, मंगोलिया हो गया, ताइवान हो गया, ये सभी जो है पूर्व एशिया में पड़ने वाले देश हैं। उत्तर एशिया में जो है रूस ऐसा देश है जो यूरोप में भी कुछ हिस्सा पड़ता है और एशिया में पड़ता है, ठीक है। तो उत्तर एशिया में जो है रूस पड़ जाता है, ठीक है। अगर दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो जिसमें ब्रुनेई हो गया, ठीक है, फिर म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, तिमोर लिस्ते हो गया, वियतनाम हो गया, ये सभी जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। हम मैप से भी समझेंगे। दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, हम सभी पढ़ते हैं दक्षिण एशिया में, ये भी याद रखना है। भारत जो है किस एशिया के महाद्वीप में पड़ता है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में पड़ता है, ठीक है। अब पश्चिम एशिया में कौन कौन सा देश है, तो आर्मेनिया हो गया, ठीक है, अजरबैजान हो गया, बहरीन हो गया, साइप्रस हो गया, जॉर्जिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, कुवैत हो गया, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन राज्य, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, ये सभी जो है पश्चिमी एशिया के देश हैं। अब जो हम लोग पॉइंट देखते हैं, देखिए 17 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अधिक क्षेत्रफल के साथ रूस क्षेत्रफल के मामले में अब तक का सबसे बड़ा देश है। यानी अगर बात करें रूस की, तो रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। और एशिया की अगर हम बात करें तो जिसका जो है 13 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर यानी कुल क्षेत्रफल का 77% एशिया में स्थित है। यानी रूस का जो है ना 77% एशिया किस में पड़ता है, तो एशिया महादेश में पड़ता है, और बाकी हिस्सा जो है यूरोप में पड़ता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ केवल पूछा जाता है कि एशिया महादेश में सबसे बड़ा देश कौन है, चीन है। लेकिन चीन से भी बड़ा देश कौन सा है, रूस है, ठीक है। लेकिन इसका जो हिस्सा पड़ता है एशिया में भी पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, इसलिए इसे जो है एशिया में नहीं लिया जाता है प्योरली, ठीक है, क्योंकि ये जो एशिया और यूरोप के में पड़ता है, दोनों में, ठीक है। लेकिन चीन जो है पूर्ण रूप से एशिया में पड़ता है, इसलिए एशिया का सबसे बड़ा देश चीन को जो है घोषित किया है। अगर हम बात करते हैं 9.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के कुल आकार के साथ चीन जो है दूसरा सबसे बड़ा एशियाई देश है। सबसे बड़ा एशियाई देश कौन सा है, चीन ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल की, तो चीन से भी बड़ा कौन है, रूस है। और रूस का जो है 77% हिस्सा जो है एशिया में ही पड़ता है। अगर हम बात करते हैं 298 किलोमीटर स्क्वायर के साथ मालदीव का जो है, मालदीव एक प्रकार का द्वीप है, और ऐसा द्वीप है जो एशिया का सबसे छोटा स्वायत्त राज्य है। यानी एशिया का सबसे छोटा जो देश कौन सा है, मालदीव है, ठीक है। और अब हम जानते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य भी, ठीक है। तो देखिए यहां हम देख लेते हैं एशिया देशों की सूची और राजधानियां, ठीक है। एशिया देश कौन कौन से एशियाई देश हैं, तो हम टोटल जो है 48 कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, और उन 48 कंट्रियों को राजधानी के बारे में समझेंगे और उनकी मुद्राओं के बारे में समझेंगे। क्योंकि यूएनओ के द्वारा जो है कितने को मान्यता मिला हुआ है, तो 48 कंट्री को जो है मान्यता मिला हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना है कि यूएनओ के द्वारा जो मिला हुआ है वो कितनी कंट्रियों को, तो 40 जो है 8 कंट्रियों को मिला हुआ है मान्यता। लेकिन एशिया में जो है टोटल 50 देश शामिल हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं 48 कंट्री को, कौन कौन से जो है 48 कंट्री है। तो सबसे पहले अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है, काबुल है। और ये किस क्षेत्र में पड़ता है, तो दक्षिण एशिया में पड़ता है। अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है और दक्षिण एशिया में पड़ता है, ठीक है। और इसकी मुद्रा जो है ना अफगानी है, अफगानी मुद्रा इसका है, ठीक है। और यहाँ की जनसंख्या जो है 41.8 मिलियन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्मेनिया की। अर्मेनिया की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो अर्मेनिया की राजधानी जो है इरेवान है, इरेवान जो है अर्मेनिया की राजधानी है। अर्मेनिया की राजधानी का नाम क्या है, इरेवान, ठीक है। और ये जो है पश्चिम एशिया का देश है। और ये अर्मेनिया ड्राम जो है यहाँ की मुद्रा है। 2.8 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। तो जनसंख्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुद्रा, क्षेत्र और पूंजी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा है अजरबैजान। अगर अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान की जो राजधानी है वो बाकू है, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और ये पश्चिम एशिया में पड़ता है। और इसकी मुद्रा जो है अजरबैजानी मनात है, ठीक है, AZN, ठीक है, इसका जो है शॉर्ट नेम है। अब देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या की बात करें तो 10.4 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहरीन।
अब बहरीन की बात करें तो बहरीन की जो राजधानी है मनामा है, बहरीन की राजधानी मनामा है और ये जो है पश्चिम एशिया क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ की मुद्रा जो है बहरीनी दिनार है। फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और ये दक्षिण एशिया क्षेत्र में पड़ता है और बांग्लादेशी टका यानी बीडीटी इसका क्या है, मुद्रा है। और यहाँ की जनसंख्या लगभग 171.2 मिलियन है, जो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और ये दक्षिण एशिया का क्षेत्र में पड़ता है और भूटानी जो है नगुल ट्रम, भूटान का जो है याद रखना, भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, नगुल ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बुरनई। बुरनई की राजधानी जो है बंदर सेरी है। बुरनई की राजधानी कौन सी है, बंदर सेरी बेगवान है, ठीक है, बेगवान है। बंदर सेरी बेगवान जो है बुरनई की राजधानी है और ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, कौन, बंदर सेरी। और यहाँ बुरनई डॉलर चलता है। यहाँ जो है 4.5 लाख जो है क्या है, यहाँ की जनसंख्या है। नेक्स्ट हमारा है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी जो है नोम पेन है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और ये भी जो है दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है, नोम पेन, ठीक है। और ये कंबोडियन जो है रियल यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट हमारा है चीन। चीन जो है सबसे महत्वपूर्ण देश है एशिया में। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है और ये पूर्व एशिया में पड़ता है और चीनी युआन यहाँ का करेंसी है। 1.41 अरब यहाँ का क्या है, जनसंख्या है। साइप्रस की बात करें तो साइप्रस की राजधानी जो है निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और यहाँ की मुद्रा यूरो है, ये पश्चिम एशिया में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है जॉर्जिया। अगर हम बात करें जॉर्जिया की, तो जॉर्जिया की राजधानी जो है तबलिसी है। जॉर्जिया की राजधानी तबलिसी है और ये पश्चिम एशिया का देश है, पश्चिम एशिया में पड़ता है और जॉर्जिया लॉरी यहाँ की मुद्रा है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की राजधानी जो है अपना इंडिया, ठीक है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है और दक्षिण एशिया है, ठीक है। और भारतीय रुपये यहाँ की मुद्रा है। 1.44 अरब यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। 2024 के अनुसार जो है चीन को पीछे छोड़ चुका है, अनुमानित है। नेक्स्ट हमारा है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है, ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है और इंडोनेशिया रुपया है। 278.7 मिलियन यहाँ की जो है क्या है, जनसंख्या है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ईरान, ठीक है। अगर ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी जो है तेहरान है, पश्चिम एशिया में ही पड़ता है। ईरानी रियाल यहाँ की मुद्रा है। अगर इराक की बात करें तो इराक की राजधानी क्या है, तो इराक की राजधानी जो है बगदाद है। इराक की राजधानी क्या है, इराक की राजधानी बगदाद है, पश्चिम एशिया में ही पड़ता है, ठीक है। इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है, ठीक है। और इजराइल तो पता ही है कितना जो है फेमस रहा है, चर्चा में रहा है। तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और पश्चिम एशिया में ही पड़ता है। 9.6 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। जापान की अगर बात करें तो जापान भी बहुत ही जो है सफल देश है। जापान की राजधानी टोक्यो है और पूर्व एशिया का जो है हिस्सा में पड़ता है और जापानी येन यहाँ की मुद्रा है। 124.7 मिलियन के साथ यहाँ की जनसंख्या है। यहाँ हम बात करते हैं जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, पश्चिम एशिया का है में पड़ता है। कजाकिस्तान की राजधानी जो है अस्ताना है, मध्य एशिया में पड़ता है। कुवैत की राजधानी कुवैत है, शहर है, कुवैती दिनार यहाँ चलता है। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है, ठीक है, यह मध्य एशिया का हिस्सा है। लाओस की राजधानी वियतनाम है, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है। लेबनान की अगर हम बात करें तो बेरूत राजधानी है, पश्चिम एशिया में पड़ता है और लेबनान पाउंड यहाँ का मुद्रा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है, ठीक है, मलेशिया। मालदीव की राजधानी जो है मालदीव की जो अगर हम बात करें तो पुरुष हो गया, ठीक है, और यहाँ दक्षिण एशिया और मालदीवियन रुपया यहाँ चलता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, ठीक है। और म्यांमार की राजधानी जो है क्या है, नेपीडा। म्यांमार की राजधानी जो है नेपीडा है और दक्षिण पूर्व एशिया का ये हिस्सा में पड़ता है। और बर्मीज के यहाँ की क्या है, मुद्रा है। चलिए अब बात हम करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी हम सभी जानते हैं काठमांडू है और ये दक्षिण एशिया का हिस्सा है नेपाल। और नेपाली रुपया एनपीआर यहाँ चलता है। 31.1 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। नेक्स्ट है उत्तरी कोरिया। अब यहाँ देखिए उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, ये पूर्व एशिया में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओमान। ओमान की राजधानी जो है मस्कट है, ओमान की राजधानी मस्कट है, पश्चिम एशिया का हिस्सा है। पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है और ये दक्षिण एशिया में पड़ता है। पाकिस्तानी रुपया यहाँ का मुद्रा है। नेक्स्ट हमारा है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की राजधानी जो है रमल्ला है। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है, रमल्ला है। इजराइल न्यू शेकल यहाँ की जो जनसंख्या है 5.4 मिलियन है, ठीक है। तो फिलिस्तीन की राजधानी रमल्ला है। नेक्स्ट हमारा है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी जो है क्या है, मनीला है। नेक्स्ट है कतर। कतर की अगर हम बात करें तो कतर की राजधानी दोहा है, पश्चिम एशिया जो है कतरी रियाल। फिर नेक्स्ट है रूस। रूस की राजधानी जो है मॉस्को है।
सऊदी अरब की बात करें तो रियाद है, पश्चिम एशिया है, सऊदी रियाल। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सोल है, पूर्व एशिया में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है श्रीलंका। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धन पूरे कोट्टे है, ठीक है। और यहाँ जो है दक्षिण एशिया में पड़ता है श्रीलंका, और ये श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है और 21.4 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। फिर जो हम लोग देखने वाले हैं सीरिया। सीरिया की बात करें तो सीरिया की राजधानी क्या है, दामिश्क है, ठीक है, पश्चिम एशिया में ही पड़ता है और यहाँ की सीरियाई पाउंड चलता है। ताइवान, ताइपी राजधानी है, पूर्व एशिया का हिस्सा है और नया जो है नया ताइवान डॉलर है। नेक्स्ट है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, हम सभी जानते हैं, और ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है। तिमोर लिस्ते की अगर हम बात करें तो तिमोर लिस्ते जो है दक्षिण पूर्व एशिया में ही पड़ता है। तिमोर लिस्ते इसकी दिल्ली राजधानी है। नेक्स्ट हमारा है टर्की। टर्की की बात करें तो टर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, ठीक है, मध्य एशिया का हिस्सा है। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई जो है, यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। यूएई की राजधानी कहाँ है, तो यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है और यहाँ जो है दिरहम मुद्रा यहाँ चलता है। उज्बेकिस्तान की अगर बात करें तो ताशकंद राजधानी है और मध्य एशिया का हिस्सा है। और वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। और यमन की बात करें तो सना यहाँ की राजधानी है, ठीक है, और पश्चिम एशिया का हिस्सा है और यमनी रियाल यहाँ चलता है। यहाँ 34.4 मिलियन जो है यहाँ की जनसंख्या है। हम अब जो है मैप में देख सकते हैं एशिया महादेश का ये क्या है, मैप है, ठीक है। एशिया महादेश का ये मैप है, आप समझ सकते हैं कौन कौन सा जो है एशिया महादेश में बहुत सारे कंट्री जो है शामिल हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये सभी जो है एशिया महादेश का मैप में जो भी कंट्री है, अब ये सभी जो है एशिया महादेश में ही पड़ते हैं। अब हम जो है कुछ देखने वाले हैं, जैसे एशिया महादेश को जो है क्षेत्र में भी बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम उत्तरी तराई क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तरी तराई क्षेत्र में एशिया भर में पाए जाने वाले विशाल मैदान शामिल है। यानी जो उत्तरी तराई क्षेत्र है, तो उत्तरी तराई क्षेत्र में क्या है ना कि एशिया में पाए जाने वाले, एशिया भर में पाए जाने वाले विशाल मैदान जो है शामिल है। और प्रमुख तराई क्षेत्र में भी शामिल है। जैसे अगर हम बात करते हैं महान साइबेरियन मैदान की, ठीक है, तो देखिए महान जो साइबेरियन मैदान है वो विशाल विश्व का सबसे बड़ा निचला मैदान है, ठीक है, जो पूर्व में लीना नदी से लेकर पश्चिम में यूराल पर्वत तक लगभग कहने का मतलब है कि 12 लाख वर्ग मील तक ये फैला हुआ है साइबेरियन मैदान, ठीक है। अगर हम बात करते हैं म्यूचिरियन मैदान की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मंचूरियन मैदान, ये उत्तरी चीन में स्थित यह मैदान अमूर नदी की सीमा पर स्थित है और लगभग 1,35,000 वर्ग मील में जो है ये फैला हुआ है। तो सबसे ज्यादा साइबेरियन मैदान फैला हुआ है, फिर उसके बाद मंचूरियन मैदान फैला हुआ है। अगर हम बात करें चीन की विशाल मैदान की, तो यांगसी और पीली नदियों की समृद्ध से यह मैदान जो है 1,58,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। टिग्रिस और फिरेटिस मैदान की अगर हम बात करें तो लगभग 13,700 वर्ग मील के इस क्षेत्र में तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान के कुछ हिस्से में शामिल है टिग्रिस फिरेटिक मैदान। गंगा मैदान की अगर हम बात करें तो इसे सिंधु गंगा मैदान के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तरी भारत में लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और जिसमें पूर्वी और उत्तरी भारत के अधिकांश भाग के साथ नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी शामिल है। अगर हम बात करें इरावती मैदान की, तो म्यांमार में स्थित महान एशियाई मैदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इरावती मैदान। अगर हम अब पढ़ते हैं जैसे मध्य पर्वत की, तो देखिए मध्य पर्वत में जो है मध्य एशिया में पामीर और तियान सा पर्वतों सहित मध्य पर्वत श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण है। और ये जो पर्वत है श्रृंखलाएं चीन, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्सों को कवर करती है और इन्हें जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। और इनमें अल्पाइन टुंड्रा और समशीतोष्ण वन जैसे विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र भी मध्य पर्वत में पाए जाते हैं। एशिया में उल्लेखनीय पर्वतीय गांठें और जहां पर्वतमालाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। पामीर नॉट हो गया, ठीक है, तो पामीर नॉट की अगर हम बात करें तो हिमालय, हिंदू कुश, कुन्नुलून, काराकोरम, सुलेमान पर्वतमालाओं द्वारा निर्मित इस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी इसमें शामिल है। आर्मेनाइक घाट की अगर हम बात करें तो यह जो है एल्बुर्ज और जागोस पर्वतमालाओं के माध्यम से पमीर घाट से जुड़ती है और तथा इसमें टिएन शान और अल्ताई जैसे अतिरिक्त पर्वतमालाएं भी शामिल है।
एशिया की अगर हम चोटियां की बात करें तो देखिए एशिया की कुछ सबसे चोटियां निम्नलिखित है। कौन कौन सी चोटियां हैं? तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल, तिब्बत और चीन सीमा पर ये पड़ता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की तो 8848 मीटर है, 8850 भी देता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। फिर सेकंड हमारा है केटू। केटू जो है भारत और चीन के मध्य है केटू, इसकी जो है ऊंचाई 8611 मीटर है केटू की। फिर कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो है 8586 मीटर है, नेपाल, सिक्किम और भारत का हिस्सा है कंचनजंगा, लाहौल फैला है। ठीक है। और लाहौत्सव की बात करें तो 8516 मीटर है लाहौत्सव, ये नेपाल, तिब्बत और चीन की सीमा पर है लाहौत्सव पर्वत। मकालू की बात करें तो मकालू जो है नेपाल, तिब्बत और चीन की सीमा पर है मकालू, 8462 मीटर ऊंचा है। और चोई ओई की बात करें तो 8201 मीटर, ये नेपाल में है चोई ओई, चोई ओई। ठीक है। तो इन सारे चोटियों को भी हमने देख लिया। और अब जो हम लोग देखने वाले हैं मध्य और दक्षिणी पठार, यानी पठार भूमि के ऊंचे क्षेत्र को कहते हैं जो अक्सर गहरी घाटियों से घिरे होते हैं, और ये वे जो एशिया में महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं भी रखते हैं। ठीक है। तो देखिए पठारों की अगर हम बात करें तो पठार है और जगह है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लद्दाख की बात करते हैं। तो लद्दाख की मेरी भाई बात करें तो लद्दाख जो है काराकोरम और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच है। ठीक है। लद्दाख जो है वो काराकोरम और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच है लद्दाख। तिब्बत की अगर हम बात करें तो कुलुन और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच है कौन सा? तिब्बत पठार। ठीक है। लद्दाख का पठार हमने देखा काराकोरम हिमालय पर्वत के बीच। ठीक है। तिब्बत का पठार हमने देखा, तिब्बत का पठार जो है कुलुन और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच है। यूनान की अगर हम बात करें तो यह तिब्बत पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है और समृद्ध सिंचुआन बेसिन से पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित है यूनान का पठार। नेक्स्ट हमारा है पामीर का पठार की अगर हम बात करें तो हिमालय जैसी पर्वतों की श्रृंखला से यह अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिसमें तियान शान, काराकोरम, कुन्नुल और हिंदू कुंस जो है पर्वत मलाएं भी शामिल है पामीर का पठार में। नेक्स्ट हमारा है आर्मेनिया। तो आर्मेनिया की अगर हम बात करें तो कैस्पियन और काला सागर के बीच मौजूद है आर्मेनिया। ईरानी की अगर हम बात करें तो जागोस पर्वत, कैस्पियन सागर और तुर्कमेन खोरासन पर्वत श्रृंखलाएं के बीच मौजूद है ईरानी पठार। नेक्स्ट हमारा है मंगोलिया का पठार की अगर हम बात करें तो पश्चिम में अलाई पर्वत से लेकर दक्षिण में इयान पर्वत और उत्तर में सायन और खेंती पर्वत तथा पूर्व में ग्रेटर हिंगान पर्वत से घिरा हुआ है मंगोलियाई पठार। नेक्स्ट हमारा है शान की अगर हम बात करें तो म्यांमार के पूर्वी भाग में पेगु योमा और अकान योगा में फैला हुआ है शान का पठार। नेक्स्ट हमारा है डेक्कन का पठार। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम और पूर्वी घाटों के बीच फैला यह पर्वत देश के सुदूर दक्षिण छोर तक पहुंचता है और तथा उत्तर में बिंद और सतपुरा पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है डेक्कन का पठार। नेक्स्ट हमारा है अनातोलियन। ठीक है। तो अनातोलियन की अगर पठार की बात करें तो ये दक्षिण में पोंटिक पर्वत श्रृंखलाओं से और दक्षिण पश्चिम में टॉरस पर्वत से घिरा हुआ है अनातोलियन का पठार। अब हम लोग समझ लेते हैं प्रायद्वीप। ठीक है। तो अगर हम प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप जो होता है मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ एक भूभाग होता है, लेकिन पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है। और दक्षिण एशिया में अरब, भारत और मलय सहित प्रमुख प्रायद्वीप हैं, जबकि अगर हम बात करें कामचटका प्रायद्वीप पूर्वोत्तर एशिया में स्थित है और डेक्कन पठार को भी प्रायद्वीपीय माना ही जाता है। रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो एशिया में कई बड़े रेगिस्तान हैं, जैसे अगर हम बात करें गोबी हो गया रेगिस्तान, टकला मकान रेगिस्तान हो गया, थार रेगिस्तान हो गया, काराकुरम रेगिस्तान, काराकुम रेगिस्तान हो गया, रूब अली खली रेगिस्तान हो गया। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब, ओमान, यूएई और यमन में फैला रूब अली खली दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसका क्षेत्रफल जो है फ्रांस से भी बड़ा है। तो अगर पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सऊदी अरब में फैला है, सऊदी अरब हो गया। ठीक है। सऊदी अरब, ओमान, यूएई और यमन तक फैला हुआ है ये कौन सा रेगिस्तान? तो इस रेगिस्तान का नाम है अल खली। ठीक है। अल खली जो है रेगिस्तान ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये जिसका क्षेत्रफल जो है फ्रांस से भी बड़ा है, यानी फ्रांस देश है उससे भी बड़ा है अल खली रेगिस्तान। एशिया के अगर हम द्वीप की बात करें तो देखिए एशिया में कई द्वीप समूह हैं जो एक दूसरे के करीबी स्थित द्वीपों के समूह हैं। उल्लेखनीय है कि द्वीप समूह में फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया द्वीप समूह हो गया, जापान हो गया, अंडमान द्वीप हो गया, निकोबार द्वीप हो गया, ये सभी जो है एशिया के द्वीप है। जापान भी एक प्रकार का द्वीप है, इंडोनेशिया भी द्वीप है, फिलीपींस भी द्वीप है। ठीक है। अगर हम एशिया का जल निकासी की बात करें तो देखिए एशिया में विशाल समुद्र, नदियां और झीलें हैं और इस महाद्वीप को 3 प्रमुख सागरों से घिरता है। एशिया को जो है 3 प्रमुख सागरों से घिरता है। कौन कौन सा है? एक तो प्रशांत महासागर, इसमें जो है मैकांग, सीजियांग, हुआंग,
हो जैसी नदियां शामिल है। अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो इसमें जो है टिग्रिस हो गया, फरात हो गया, सिंधु हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां शामिल है। और आर्कटिक महासागर इसमें जो है ओबे, एनसी और लेना जैसी नदियां बहती हैं। अब जो हम लोग समझ लेते हैं समुद्र के बारे में, ठीक है। तो देखिए एशिया की सीमा कई सागरों से लगती है, जिसमें अंडमान हो गया, ठीक है, अंडमान सागर हो गया, अरब सागर हो गया, बेरिंग सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, जापान सागर हो गया और दक्षिण चीन सागर शामिल है, जो इसे जल निकासी में क्या करता है, योगदान करता है। अब हम देख लेते हैं एशिया की झील के बारे में। तो एशिया की कुछ प्रमुख झील हैं, जैसे अगर हम बात करें चीन की, तो चीन में है किंग हाई झील, ठीक है, और खानका झील। तो किंग हाई झील, खानका झील जो है चीन में पड़ता है, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कौन है, बहुत सारे झील हैं, डल झील हो गया, चिल्का झील हो गया, वेम्बनाड झील हो गया, ठीक है। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में मटानो झील हो गया, टोबा झील हो गया, ये सभी जो है इंडोनेशिया की झील है। रूस की अगर हम बात करें तो 77% जो हिस्सा एशिया में ही पड़ता है रूस का। तो यहाँ जो है बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरी झील है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा गहरी झील कौन सा है, बैकाल झील है, जो रूस में पड़ता है, ठीक है। ओनेगा और लाडोगा झील ये सभी जो है रूस के ही हैं। अगर हम जापान की बात करें तो जापान में है अकान झील और बीबा झील, जो जापान की झील है, अकान और बीबा झील। संसाधन की बात करें तो उत्तरी और मध्य क्षेत्र, खास तौर पर साइबेरिया में ठंडी आर्कटिक हवाएं जलवायु को प्रभावित करती हैं। मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में जौ, बाजरा और जई जैसे फसलें पाले के जो है बावजूद भी फलती फूलती हैं। अगर मंगोलिया में जो है पशुपालन काफी महत्वपूर्ण होता है, जहां 75% जो है कृषि भूमि पर मवेशी, भेड़ और बकरियां ही पाली जाती है मंगोलिया में। नेक्स्ट हमारा है एशियाई दूसरे देश और क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए एशिया में पारंपरिक रूप से 6 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र और उप क्षेत्र हैं। एक तो उत्तरी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। इन 6 क्षेत्रों को बारे में हमने पढ़ा और इन 6 क्षेत्र में पढ़ा कि कौन कौन से देश शामिल हैं। उत्तरी एशिया देश की अगर हम बात करें तो यूराल पर्वत का विशाल पूर्वी क्षेत्र, जिसे आमतौर पर साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है, उसको उत्तरी एशिया या उत्तरी एशिया कहा जाता है। यह क्षेत्र रूस के यूराल, साइबेरियाई और रूसी सुदूर पूर्वी संघीय जिलों के बीच जो विभाजित है। 13 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर यानी 5.1 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र उत्तर में आर्कटिक सागर, पश्चिम में जो है यूरोपीय में रूस और पूर्व में बेरिंग सागर से घिरा हुआ है। कजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया, चीन दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबेरिया को भी सीमा बनाता है। उत्तरी एशिया में जो है 36 मिलियन लोगों के रहने का जो है अनुमान है 2020 में। अब देख लेते हैं जो है पश्चिम एशियाई देश और मध्य पूर्वी देश, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहले देश में कौन है पश्चिम एशियाई और मध्य पूर्वी देश में, तो आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, बहरीन हो गया, साइप्रस हो गया, जॉर्जिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब और फिलिस्तीन राज्य, ये सभी जो है पश्चिम एशिया के देश है। मध्य एशिया की अगर हम बात करें तो देखिए कैस्पियन सागर और पश्चिम चीन के बीच, ठीक है, एशिया के क्षेत्र को मध्य एशिया कहा जाता है, ठीक है। मध्य एशिया जो है कैस्पियन सागर और पश्चिम चीन के बीच के देश को जो है मध्य एशिया क्षेत्र कहा जाता है। और मध्य एशिया का गठन जो है करने वाले सभी देश में, जैसे जितने तान है सभी जो है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्र है मध्य एशिया में। और मध्य एशिया में औसतन 74 मिलियन लोग रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मध्य एशिया में कौन कौन सा, देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी जो है पाकिस्तान को छोड़कर, अफगानिस्तान को छोड़कर, ये सभी जो है मध्य एशिया में शामिल हैं। पूर्वी एशिया देश की अगर हम बात करें तो देखिए पूर्व एशिया में हम बात करते हैं तो देखिए पूर्व एशिया जो है, जिसे अक्सर पूर्वी एशिया के नाम से भी जाना जाता है, और एशिया महाद्वीप की पूर्व हिस्से के साथ जापान के द्वीप राष्ट्र का जो है वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है, ठीक है। विवादित जो है राजनीतिक स्थिति वाला चीन गणराज्य, ताइवान, हांगकांग और मकाओ के चीनी विशेष प्रशासनिक क्षेत्र और 5 संप्रभु राष्ट्र पूर्वी एशियाई क्षेत्र में गठित हैं। और पूर्वी एशिया में इस क्षेत्र में जो है 1.68 बिलियन लोगों का अनुमान है। तो देखिए पूर्वी एशिया देश में कौन कौन से शामिल हैं, तो देखिए चीन हो गया, चीन, हांगकांग और एसआर हो गया, चीन, मकाओ और एसआर हो गया, जापान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, मंगोलिया हो गया और ताइवान हो गया, ये सभी जो है पूर्वी एशिया के देश है। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो मध्य एशिया के दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया कहा जाता है
दक्षिण एशिया या दक्षिणी एशिया कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा देश है, तो अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत जो है हम लोग दक्षिण एशिया में ही पड़ते हैं, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिसमें भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है दक्षिण एशिया में, आप देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया एशिया का वह हिस्सा है जिसमें जो है इंडो चीनी प्रायद्वीप और दक्षिण समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप में शामिल है, और यह महाद्वीप के दक्षिण पूर्व, चीन के दक्षिण, भारत पूर्व और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। अगर यहाँ बात करें तो इसमें कौन कौन से देश हैं, तो ब्रुनई हो गया, दार इस्लाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लिस्ते और वियतनाम, ये सभी जो है दक्षिण पूर्व एशिया में शामिल है। एशियाई देशों का उल्लेखनीय विशेषता की अगर हम बात करें तो विविध अर्थव्यवस्था, यहाँ सांस्कृतिक समृद्धि और जनसंख्या के मामले में दिग्गज देश भी हैं। तो देखिए एशिया में दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्थित है, जैसे चीन, जापान और भारत, और साथ ही वियतनाम और बांग्लादेश जैसी तेजी से विकासशील देश भी स्थित हैं। अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक समृद्धि की, तो एशिया में चीन और भारत जैसी प्राचीन सभ्यताएं हैं तथा थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशिया देशों की जीवंत संस्कृतियां भी रही है। जनसंख्या के मामले में अगर बात करें तो चीन हो गया, भारत, दोनों जो है दिग्गज देश है जनसंख्या के मामले में, और वैश्विक जनसंख्या के 1/3 से अधिक यहीं पे है, और तथा दोनों की जनसंख्या 1 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। एशिया में आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता की अगर बात करें डिफरेंट की, तो देखिए यहाँ एशिया की आर्थिक परिदृश्य बहुत ही विविधतापूर्ण है। इसमें कुछ सबसे धनी राष्ट्र जैसे जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, दक्षिण कोरिया, ये सभी जो है धनी राष्ट्र है, और विकासशील राष्ट्र शामिल है जो अपनी आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और सांस्कृतिक विविधता भी उतनी ही विशाल है, जिसमें पूरे महाद्वीप में भाषा, परंपरा, धर्म, सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण अंतर रखता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न देख लेते हैं कि एशिया देशों के बारे में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है कि एशिया में कितने देश हैं, तो हमने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एशिया में 48 देश हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एशिया की सूची में शामिल 48 देश कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो एशिया के 48 देश में 6 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अर्थात उत्तरी एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया, इनमें टोटल मिलाकर 48 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया देश कौन से हैं, तो देखिए ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दक्षिण पूर्व एशिया देश कौन से हैं, तो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया जो है में ब्रुनई हो गया, कंबोडिया हो गया, तिमोर लिस्ते हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, इन सभी देशों के बारे में हमने समझा भी, ठीक है, कि कौन कौन से देश शामिल हैं दक्षिण एशिया में, ठीक है। फिर है एशिया के 3 सबसे बड़े देश कौन से हैं, तो हम सभी जानते हैं कि रूस हो गया, चीन हो गया और भारत हो गया, ये 3 बड़े देश है एशिया के। और एशिया का सबसे अमीर देश अगर पूछे तो सिंगापुर जो है शहर राज्य एशिया का सबसे धनी देश है सिंगापुर, जिसका प्रति व्यक्ति जो है जीडीपी उत्पादन जो है $107,690, ठीक है, पीपीई अंतर्राष्ट्रीय है। तो एशिया का सबसे अमीर देश है सिंगापुर। तो ये कुछ ऐसे ही 5 क्वेश्चन हम ले लिया, ऐसे जितने सारे प्रश्न बने उन सभी को हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं। चलिए अब लोग जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। जय हिंद।